दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा। और ये वीडियो ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे अपलोड हो रहा है, तो ट्रेडर्स बार में भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है साहब। लेकिन उसमें उस रफ्तार से नहीं होगा जितना इसमें होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है ना 1.0, तो उसी तरफ से मतलब अभी ट्रेडर्स बार अभी थोड़ा बीमार है, भावना समझ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कौन चीज़ हुआ जी। तो गिफ्ट निफ्टी देखिए, तो गिफ्ट निफ्टी जाए तो 100 पॉइंट नीचे हो गया मतलब कहाँ 877 था तो वहां से नीचे हो गया, मतलब जहां पर ही हम लोग का क्लोजिंग था वहीं के आसपास आपको दिखा रहा है। तो मतलब आपको मोटा मोटी 750 है ना, तो उस लेवल में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। तो कोई बात नहीं, 750 चाहे 725 के लेवल में ओपन होता हुआ दिखेगा तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। नीचे आएगा, एक डीप आएगा तो खरीदारी का मौका बन सकता है। हम लोग को खरीदारी का मौका ढूंढना है तो बन सकता है, खासकर निफ्टी में। तो अब मेरे पास पोजिशनें हैं, तो वहाँ क्या करेगा आदमी, वहाँ थोड़ा शांत रहेगा। देखिए एक बैग भाग जाएगा तो ठीक नहीं है ना, अगर मार्केट के दौरान भागता है ना, ओ हो, वो अलग मजबूती होता है। जिस तरह फ्राइडे को जो चढ़ा था वो अलग मजबूती था, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि मार्केट के दौरान अगर चढ़ता है वो मजबूती अलग मजबूती होता है। गैप अप गैप डाउन में ना मजा नहीं आता है। तो आगे बढ़ा जाए तो फिलहाल यूएस मार्केट समझिए न्यूट्रल है, हल्का सा निगेटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल डाउ जोन 50 पॉइंट प्लस है और नेस्डैक इतना पॉइंट ठीक है ना। तो बाकी ये तो हल्का सा 0.20 मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल निगेटिव नहीं बोलने का, ठीक है। आज के टाइम में निगेटिव नहीं बोलने का ना, ठीक है। ग्लोबल मार्केट निगेटिव नहीं है, खूब निगेटिव बोलिएगा तब भले आदमी एग्री करेगा। निगेटिव नहीं बोलना, वो नॉर्मल है। गोल्ड पे तो पता ही है 2671, और गोल्ड और सिल्वर का इसीलिए मैंने लेवल भी अभी दे दिया। मैं बोला कई लोग को है तो भाई पहले लेवल दे दो, बाद में हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो भाई लेवल मैंने आप लोगों को दे दिया। खासकर मुझे पता है कि सिल्वर पर आप लोगों का काफ़ी, तो ठीक है, सिल्वर पे कई लोग हैं खाली सिल्वर पर ट्रेड करते हैं, तो बढ़िया है, जिसको जैसा समझ में आता है। उद्देश्य एक ही है, पैसा बनाना, ठीक है साहब। ब्रेंट थोड़ा महंगा होता हुआ दिख रहा है, 75 के पास जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स 13 पे है, तो ठीक है। तो ये देखिए ब्रेंट जो है वो 74.30 है, तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो चलिए ठीक है। बाकी यूएस में अपना यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर 4.39 पे है, और बाकी एडीआर में सब बढ़ा है, हल्का 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 बढ़ा है, तो छोड़िए अब क्या देखना। अब हम आते हैं आगे सीधा कहाँ पर ही, तो डॉलर, हाँ, इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स पे आते हैं तो 106.52, तो ये कहीं ना कहीं डॉलर का बढ़ना मार्केट मतलब अपना इक्विटी और सॉरी कमोडिटी के लिए थोड़ा सा खराब है। तो कमोडिटी नीचे आ रहा है तो बढ़िया दिख रहा है, और नीचे आना चाहिए कमोडिटी को तो और बढ़िया है। हाँ, गोल्ड को इसमें डॉलर को बढ़ना भी नहीं चाहिए, अभी नहीं कि ये बढ़ना शुरू कर दे, तो ठीक है। बाकी रुपया का अभी छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए रुपया को, खामों का देख के। वो निगेटिव है तो है भाई, उसमें ज़्यादा फालतू का देखने का नहीं है। मन में क्या है ना, फिर वो होगा कि हमारा रुपया डॉलर, अरे डॉलर से क्यों, हम सोना से करो ना, सीधी बात है। हम आ जाते हैं कहाँ अब, अपने सीधे पॉइंट पे। तो एफआईएस की बाइंग एक तरह से अच्छा मूड माहौल बना दिया है ना। 2335 करोड़ का, तो बहुत बड़ा तो फूफा नहीं खरीदे हैं, है ना। फूफा देखिए बहुत बड़ा तो नहीं खरीदे हैं, लेकिन फूफा स्टॉक में तो लंका लगाए हैं। तो आप बोलेगा अच्छा, हाँ देखिए ना, मतलब जो खरीदारी है हमको लगता है अभी तक का सबसे बड़ा, अभी का रिसेंट में इस महीने का तो बढ़िया हुआ है। तो यहाँ देखिए फूफा ने स्टॉक फ्यूचर में किसी स्टॉक को धड़ के 7,759 करोड़ लगाया है, समझे। तो खिंचबे करेगा। अभी देखना है कि जो सेक्टर आज ज्यादा भागा ना समझ जाइए उसी सेक्टर का स्टॉक में फूफा लगाए। जरूरी नहीं है कि ये आपको निफ्टी का ही लगा हो, हालांकि निफ्टी तो लार्ज कैप है। आज आप ध्यान रखिएगा, जिस सेक्टर का मतलब भागा ना सेक्टर, तो समझ जाइए कि फूफा का जो 7,000 का खरीदारी है, 7,759 का, उसी सेक्टर का है। क्लियर। तो आप बोलोगे ओके, नया चीज सीखने को मिला, बिल्कुल ध्यान में आ गया, बोल दिए। दूसरी बात क्या बोलने वाला था, भूल गए। हाँ चलो कोई नहीं, ध्यान से ही हट गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक बार सारा डाटा देख लेते हैं कि कितना क्या परसेंटेज हुआ है। तो यहाँ एफआईएस का जो पोजीशन है वो बढ़ा था, अच्छी बात है, बढ़ाना तो अच्छी बात है। और प्रो का भी पोजीशन बढ़ा था। एफआईएस 41.09 1.15% बढ़ा। प्रो 35.31, ये भी 3.02% बढ़ा। DIS 48.52 इतना परसेंट बढ़ा। और पब्लिक 59.79 इतना परसेंट घटा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला। तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव है कि एफआईएस भी बाइंग में आया और प्रो भी बाइंग में आया, तो पॉजिटिव संकेत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीसीआर
निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी 50 में 1.04, 0.92, 0.78, 1.07, तो ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक है, पीसीआर भी मतलब न्यूट्रल है। दूसरी बात, पीई में जाने से पहले याद आया, तो अभी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तारीख हो गया 16 तारीख, आधा महीना निकल ही गया है दिसंबर का, थोड़ा सा रह गया है। तो अब इंडेक्स में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा आज से, है ना। तो देखना है कि इंडेक्स में किस तरफ मूवमेंट बढ़ता है, मूवमेंट अर्थात खरीदारी किधर होता है, कौन सा इंडेक्स भाग रहा है, कौन सा सेक्टर में बूम होने वाला है, मतलब ये सब चीज में ना अभी थोड़ा सा आपको नजर बना के रखना पड़ेगा मार्केट में, है ना। तो उस हिसाब से बाकी जिनको बनाना है बनाइए, मैं तो बता ही दिया, और जिनको नहीं बनाना है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां बता देंगे। समझ रहे, दोनों तरह का ऑप्शन है। अब इसमें है सिंपल है कि जो खुद करना चाहते हो खुद करिए, और जो सोचते हैं कि नहीं सर आप ही कर लो, हम जो होगा कंट्रीब्यूशन दे देंगे, तो वो भी ठीक है। क्योंकि साहब अब हर चीज़ तो हर आदमी नहीं कर पाता, ये चीज़ है। क्योंकि बहुत अच्छे आदमी से बात हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला। अब हर आदमी सोचेगा कि हम हर काम कर लें, तो फिर इतना पढ़ लिख के आदमी जो डॉक्टर बनता है, तो सब आदमी अपने खुद चीड़ फाड़ करके डॉक्टरी करने लगे, समझे। तो वही बात है, तो यही चीज़ है। तो आगे बढ़ा जाए, तो फिलहाल पीई जो है यहाँ पर ही 22.80 है, 14.59 है, 17.24 है, और 43.67 है। तो ठीक है, ठीक है, निगेटिव ही है और क्या, है ना। निगेटिव के साथ हम चल रहे हैं। बाकी 19 तारीख को एफओएमसी का मीटिंग है, तो इसका भी हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा यूएस मार्केट में। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एफओएमसी का जो मीटिंग है वो 19 तारीख को आने वाला है। तो अब देखिए उसमें पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं आया ना, आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट का तो आ गया। तो इसमें अब देखना है, फेड रेट जो है अनुमान तो है कि 0.25 कट करेगा, ऐसा अनुमान है। अब देखिए कितना करता है, इतना बेसिस करता है तो ठीक है, फोरकास्ट तो कर दिया है कि 4.5 का करेगा, तो उम्मीद है कि उतना ही करे, अगर उतना करता है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर ही कुल मिला के फोकस थोड़ा सा फेड पे भी रहेगा, है ना, और जो चाइना पे भी रहेगा कि वो स्टिमुलस पैकेज जो राहत पैकेज है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब जगह मतलब नज़र आपको रहना। अगर राहत पैकेज चाइना ने देता है और बूस्ट करता है तो फिर सिल्वर में बाउंस बैक आ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और राहत पैकेज नहीं देता है, ठीक है, तो फिर सिल्वर ढलमला के नीचे जाएगा, ये भी चीज़ समझ में होना चाहिए। तो ये लास्ट समय है, तो इसमें अभी ध्यान जितना जो ध्यान रख सकते हैं रखिए। बाकी मैं तो रखा ही हूँ, मैं तो बता ही देता हूँ। FIS पॉजिटिव है, DIS निगेटिव नहीं है, हल्का प्रॉफिट बुक करेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे बेचारे। तो यहाँ न्यूट्रल का मैंने साइन दिया है ना, और प्रो ये खरीदना पसंद करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर चढ़ाने में माहिर है, शायद चढ़ा सके। इंडिया विक्स 13 पे है, पॉजिटिव रखा जाए। PCR न्यूट्रल रखा जाए। गोल्ड न्यूट्रल है, हालांकि है तो गोल्ड निगेटिव, लेकिन अपन न्यूट्रल ही करके चलते हैं, क्या कर सकते हैं। क्रूड अभी 74 पे है तो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं बोल सकते। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और पीई निगेटिव है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 न्यूट्रल और 3 निगेटिव। देखिए ये डाटा जो है मार्केट जहां खुलता है उसके बाद से ये लागू होता है, और ये करंट सिनेरियो का डाटा है, ये कोई पुराना डाटा नहीं है। देखिए मार्केट में प्रवेश करने से पहले आप इतने चीज को देख लिए, समझ लिए, आपको एक मतलब आइडिया लग गया, तब आप मार्केट में बैठते भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा मार्केट आपको घुमाएगा नहीं। हाँ, आपको आइडिया लग जाएगा, जब कुछ होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा, ओहो यहाँ से हो रहा है, तो ये चीज़ है। ये मतलब एक तरह से मार्केट में घुसने से पहले का ये गेट पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।